सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे IIFFB मतलब इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ओम पुरी को। तो दिवंगत इंडियन एक्टर हैं ये ओम पुरी और इन्हीं को अभी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को मिला। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर इन दोनों जिलों को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नरवा कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों का विकास और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया है। अच्छा, हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अब यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, कैपिटल इसकी रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। उसके अलावा अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की थी, एक गोधन न्याय योजना शुरू की थी। उसके अलावा शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बना था। उसके अलावा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की, बुलटू के बोल योजना शुरू की, एक पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की और इसी से मिलता जुलता एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल। उसके अलावा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की और पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए पशुधन न्याय योजना शुरू की। उसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना शुरू की और छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन लॉन्च किया था लॉकडाउन के समय और उसी समय होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट योजना शुरू की थी। अच्छा, छत्तीसगढ़ के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। यहाँ से कुछ नेशनल पार्क बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाले। एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखो, किंगर वैली नेशनल पार्क याद रखो और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये अभी छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी बन गया है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेटर हैं ये रोहित शर्मा, जिनको भी डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हेल्थ केयर कंपनी है डॉक्टर ट्रस्ट, जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस यानी कि निगरानी उपकरण बनाती है, जो ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट वगैरह इनको मेजर करने का काम करती है, वो एपरेटस बनाती है ये। अच्छा, रोहित शर्मा से आपको कुछ पॉइंट और रिवाइज करा दूं। अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, ये वेगा मेन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने। IIFL नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो मिला इनको। वैसे तो 5 खिलाड़ियों को मिला था, लेकिन उनमें से एक क्रिकेटर ये भी है। बाकी आमिर खान अभी सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने और ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना। अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए ट्रियम्फ नाम से कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए, जिसके मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में। तो ये जो ट्रियम्फ नाम की टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है आपके 1 नवंबर से और इसकी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई कि ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। और इतना ही नहीं, इसमें आपको काफी सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। अब वो प्राइस क्या होंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइकिल का अनावरण किया यानी कि रिलीज किया? तो आंसर होगा हार्ले डेविडसन। तो अभी हार्ले डेविडसन ने 1903 की पहली मोटरसाइकिल से प्रेरित होकर अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइकिल को रिलीज किया है।
तो सीरियल वन साइकिल कंपनी नामक यह नया व्यवसाय मोटरसाइकिल निर्माता के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट केंद्र के भीतर एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ है। अच्छा, हार्ले डेविडसन से आपको याद आता होगा, अभी कुछ समय पहले हार्ले डेविडसन ने भारत से अपना व्यापार समेटने की बात कही थी, और अभी आपको बता दूं कि उसने हीरो मोटरकॉर्प के साथ समझौता किया है। मतलब आप कह सकते हो वो मार्केट छोड़ के नहीं जा रही है, बल्कि दूसरे तरीके से भारतीय मार्केट में एंट्री कर रही है हार्ले डेविडसन। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता ये कहां पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है वहां पे ये तीसरी, पहली नहीं है, ये तीसरी है भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, इसका भी आयोजन किया गया। 2+2 मतलब इसमें भारत के 2 प्रतिनिधि थे और यूएसए के 2 थे। अब भारत से 2 कौन थे? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। और अमेरिका की तरफ से 2 कौन थे? वहां के सेक्रेटरी थे माइक पोम्पियो और वहां के डिफेंस सेक्रेटरी थे मार्क एस्पर। और मैंने आपको बताया ये 2+2 जो वार्ता है ये तीसरी है, तीसरा संस्करण है। पहली जो हुई थी 2018 में हुई थी, वो नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद दूसरी 2019 में हुई, वो कहां पे हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। और ये तीसरी जो हो रही है नई दिल्ली में हो रही है। और इस वार्ता में मोटे मोटे 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन 5 में से एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, जिसे कहते हैं बेका समझौता, BECA, बेका समझौता। अब क्या है ये बेका एग्रीमेंट? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझ लो आप, शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें जो भारत है वो अमेरिकी सैटेलाइट्स का जो भी डेटा होगा उसको यूज कर सकता है इस समझौते के अकॉर्डिंग। यही है बेका समझौता। बेका मतलब हो गया बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर एजुकेशन में छात्रों को डिजिटली एजुकेशन कंटेंट देने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। तो ये लाइब्रेरी गरीब छात्रों को बहुत मदद करेगा जो महंगी महंगी किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं। और इसमें जो ये सारी किताबें होंगी ये बिल्कुल मुफ्त होंगी, आप बिल्कुल इन्हें मुफ्त में यूज कर पाओगे। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल आप जानते ही हो लखनऊ, और ये भी आप जानते हो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हो गई जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की गवर्नर ने ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था। बाकी अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक ये दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में ही। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया। उसके अलावा एक यू राइज पोर्टल भी लॉन्च किया था छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। और ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की। और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था। उसके अलावा पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश है। जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी यही है। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना उत्तर प्रदेश। और अभी आपको याद होगा बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। एक तो उत्तर प्रदेश से आप याद रखो दुधुआ नेशनल पार्क और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय डाक और किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी भारतीय डाक सेवा और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए एक समझौता किया आपस में। भारतीय डाक जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल है अरुंधति घोष। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार विलेजेस योजना को शुरू की थी। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल पोर्टल और एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और
सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो ये जो उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल है, ये राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए है। जबकि जो सुमंगल पोर्टल है, ये अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है। अब ये पोर्टल लॉन्च किए उड़ीसा ने, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उसके अलावा मैंने आपको बताया था शास्त्रीय संगीत के लिए जो ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, उसे अब सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। इसमें 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी उड़ीसा सरकार ने मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया था। उसके अलावा राष्ट्रीय रग्बी टीमों को स्पॉन्सर करेगी उड़ीसा 3 सालों के लिए। और एक सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना भी शुरू की उड़ीसा सरकार ने। गरिमा योजना शुरू की और अमृत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा उड़ीसा। उसके अलावा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना ये। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। उसके अलावा भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। मधु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला राज्य बना। उसके अलावा विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना शुरू की। और वंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा भी मिला, जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। और किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति भी दी है इसने। और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहा जाता है? कोणार्क सन टेम्पल को। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? हीराकुड डैम है। किस नदी पे? महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम, ये आपको मिलेगा कटक उड़ीसा में। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। चिल्का लेक बोलते हैं इसको। तो ये आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सतीश मिश्रा को। तो अभी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना है। और उन्हें मलेरिया परजीवी के लाइफ साइकिल पर उनके जो रिसर्च कार्य हैं उनके लिए इस सम्मान के लिए चुना है। बाकी डॉक्टर प्रताप चौहान, इनको मिला था आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार जीता इन्होंने। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न आपका बुक से है कि अभी किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा सरबप्रीत सिंह। तो अभी सरबप्रीत सिंह ने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। और इस बुक में 1984 के सिख नरसंहार के बारे में बताया गया है। बाकी सुमन दुबे, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे। NK सिंह जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, इन्होंने अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम से। और शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम से बुक लिखी है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 को शुरू किया? तो आंसर होगा M वेंकैया नायडू। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ये M वेंकैया नायडू। और इन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर नाट्य तरंगिनी के द्वारा आयोजित परंपरा सीरीज 2020 नेशनल सीरीज ऑफ म्यूजिक एंड डांस का वर्चुअल त्योहार शुरू किया है। किसने? वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। इस बार ये वर्चुअली हो रहा है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अब गुजरात हाई कोर्ट की सुनवाई अब ऑनलाइन देखी जा सकेगी। तो अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यूट्यूब के जरिए हाई कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन कर दी गई है। तो गुजरात की यह अदालत देश की पहली हाई कोर्ट होगी जिसकी कार्यवाही ऑनलाइन देखी जा सकती है। अच्छा, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अभी विक्रमनाथ है। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल देखो इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर 2.3 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में ही।
अभी गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम भी शुरू किया था और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में गुजरात टॉप पे रहा। और नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया उसमें भी टॉप पे रहा गुजरात। उसके अलावा अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की थी और याद रखना कि गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना गुजरात के आनंद जिले में होगी। और कुछ नेशनल पार्क्स में आपको बताऊं तो गिर नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क हो गया, वंसडा नेशनल पार्क हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया, ये आप याद रखो। और यूनेस्को साइट्स यहाँ पे कौन कौन सी है, एक तो रानी की वाव है, एक चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये यूनेस्को की साइट्स है यहाँ पे। और गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आप याद रखें। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी फोर्ब्स की जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची आई थी उसमें टॉप पे रहा था कौन, सैमसंग। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इसे लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। अच्छा गाइज, हम जो ट्रियम्फ नाम की टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। तो नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में प्री लेवल के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे विद कंप्लीट एनालिसिस, जबकि तीसरे और चौथे हफ्ते में मेंस लेवल के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे विद कंप्लीट एनालिसिस। और फोर्थ वीक में ही अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टीज लेकर आएगी आपके लिए स्ट्रेटेजी सेशन जो हेल्प करेगी आपको एग्जाम को क्रैक करने में। अच्छा, तो अब प्राइजेस की अगर हम बात कर ले तो इन टेस्ट सीरीज में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 5 तक रहती है तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए के अमेजन वाउचर्स। और ये जो प्राइस की बात कर रहा हूं ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए है, सब्जेक्ट वाइज के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। प्री में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और मेंस में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए, और टेस्ट आपको लाइव अटेम्प्ट करना होगा। तो ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स लेकर के आए हैं और उसके साथ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी जो आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर और ट्रैक करने में। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप क्लिक करिए और जल्दी से एनरोल करिए और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन 1 नवंबर से, और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और प्रिपेयर करिए साथ में। इसके अलावा गाइज अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्जेक्ट परचेज करते हैं तो परचेज करते टाइम आप क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा।